हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। बेसिकली कुछ दिनों से मेरा थोड़ा बिजी चल रहा था। अब मैं आ गया हूँ, अब आपको रेगुलर वीडियो मिलेगी देखने को। हाँ, अगर कोई भी डाउट हो, किसी भी चैप्टर में हो, आप अगर पढ़ रहे हो, किसी भी क्लास में हो, तो आप पूछ सकते हो। बेसिकली अभी जो मैं स्टार्ट किया हूँ, क्लास 10th का स्टार्ट किया हूँ, ठीक है। और एक अनाउंसमेंट भी करना चाहता हूँ कि अभी हरियाणा बोर्ड में 10th और 12th के रिज़ल्ट आए हैं और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं। किसी के क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, किसी के 91%, 80%, 76, 75, 77, 87, 80 बहुतों के हैं। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है हमें भी। ये बहुत अच्छा लग रहा है और ये थोड़ी बहुत अब मैं बहुत खुश हूँ इन रिज़ल्ट को देखकर कि हमारे जो स्टूडेंट हैं बहुत अच्छा। और उनसे मैं आप लोग को मिलवाऊँगा। अभी छुट्टियां चल रही हैं तो कोई अपने गांव हैं, कोई कहीं और है, कोई घूमने गए हैं। अगर जैसे ही वो आते हैं मैं आप लोग को सभी से 1 by 1 मिलवाऊंगा आपसे। हाँ, और अब मैं पिछले 4-5 साल से पढ़ा रहा हूँ और इन 4-5 सालों में बहुत अच्छे रिजल्ट रहे हैं हमारे यहाँ से। जो भी स्टूडेंट पास आउट हुए हैं 10th में 12th में अच्छे रिजल्ट रहे हैं। इवन छोटी क्लासेस के भी स्टूडेंट ने अच्छे परफॉर्मेंस किए हैं। बट काउंटेबल जो होता है बोर्ड के एग्ज़ाम में ही आपकी बोर्ड के रिजल्ट में ही आपको जज किया जाता है। तो नाउ आई एम वेरी हैप्पी टू announce that all our student doing a very well performance comes to our topic क्लास 10th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें हम क्या देखेंगे, अभी हम बेसिक समझेंगे, ठीक है। क्या बेसिक समझेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारा होता क्या है और हमें क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। फर्स्ट देखो, जो एपी की जो सीरीज़ है, एपी इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एपी। तो बार बार आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ना बोल के आप एपी एपी बोल सकते हो, ठीक है। तो देखो एपी की जो सीरीज है, ठीक, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है एपी की, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D और ये आप डॉट 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 ए प्लस एंड डी, ठीक है। अब देखो ये जो सीरीज है, और इसे क्या बोलते हैं आपका फर्स्ट टर्म। ये क्या आपका फर्स्ट टर्म, क्या फर्स्ट टर्म, ठीक है। ये क्या आपका सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म, ठीक है। और ये आपका nth टर्म, ठीक। तो अब देखो ये जो एपी का जो पहचान है, हम कैसे पहचानेंगे कि हमारी जो सीरीज है वो एपी है। इसका देखिए इसका जो पहचान है वो आप कैसे पहचानोगे कि एपी का सीरीज है। इसका जो कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है, क्या कॉमन डिफरेंस क्या होता है, इनका सेम होता है, ठीक। अब आप समझते हैं, देखिए ए होता है, इसको क्या बोलते हैं आपका फर्स्ट टर्म, क्या फर्स्ट टर्म, ठीक। डी क्या है आपका कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस, ठीक। ये दो चीज़ को आप ध्यान में रखो। और ये क्या आपका एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। तो
जब आप इसका कॉमन डिफरेंस पहचान, अगर कोई आपके पास सीरीज है, अगर उस सीरीज का कॉमन डिफरेंस सेम है, दैट्स मीन क्या आपका एपी सीरीज है। पहले वो चीज़ देखो जो एपी सीरीज नहीं है। जैसे देखो, जैसे मैंने लिख दिया 4 7 और आपका 9 12। अब क्या ये कॉमन डिफरेंस है? या अब क्या आप इस सीरीज को देखो, क्या एपी सीरीज है? ठीक है, एपी सीरीज के लिए क्या होता है, कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो देखो आप क्या कैसे डी निकालोगे, सेकेंड टर्म, क्या सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म कितना है 7 और ये कितना है 4। अब ये कितना आ गया आपका 3। सेकेंड फिर से देखो नेक्स्ट टर्म में क्या निकालोगे, फिर से डी 9 माइनस 7, ये आ गया 2। अब यहाँ पे देखो ये दोनों सेम नहीं है ना, इसका मतलब ये एपी सीरीज नहीं है। ठीक है, तो कैसे पहचानोगे, उनका जो कॉमन डिफरेंस होता है एपी सीरीज का वो सेम होना चाहिए। अब एग्जाम्पल से समझो आप, जैसे मैंने सीरीज लिख दिया 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, ये आपका n तक चला गया। ठीक है, अब आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है, कॉमन डिफरेंस यानी डी। अब देखो क्या बहुत बताया था कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, जो भी टर्म लोगे आप उससे एक पहले वाले टर्म को क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो देखो 4 माइनस 2, ये आ गया आपका 2। आगे समझ में? फिर देखो एक और चेक कर लेते हैं, 6 माइनस 4, ये आ गया आपका 2। 8 माइनस 6, ये आ गया 2। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि सभी का कॉमन डिफरेंस, ये क्या आ रहा है आपका कॉमन डिफरेंस, क्या सेम है ना, 2 2 2। इसका मतलब ये क्या है आपका एपी सीरीज। ठीक है, आगे समझ में? यानी एपी सीरीज जब भी आपको मिले या जब भी आपको पहचान करने की जरूरत पड़े तो कैसे पहचानोगे, उनका कॉमन डिफरेंस आप निकाल लोगे। अगर कॉमन डिफरेंस दोनों का, सभी का, आप मोस्टली 2 निकाल लो इनफ है, बट आपको चेक करने के लिए एटलीस्ट 2 तो चेक करोगे। अगर दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम आया दैट्स मीन इट्स कॉल्ड द एपी सीरीज। आगे एपी सीरीज समझ में? एक बार फिर से देखो, एपी सीरीज यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो ये सीरीज चलता है, ये क्या होता है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट 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 ए प्लस एन डी। ठीक है, ये सीरीज क्या है कि कोई लिमिट नहीं है, इसकी लिमिटलेस है। ठीक है, कहीं भी कितने भी जा सकता है। ठीक, अब जो ये ए है आपका, ए क्या कहलाता है आपका फर्स्ट टर्म, ए प्लस डी क्या कहलाता है आपका ए प्लस डी सेकेंड टर्म, ए प्लस 2d थर्ड टर्म, ए प्लस 3d फोर्थ टर्म। ठीक है, आगे समझ में इतना? ठीक है, अब उसके बाद ए को क्या बोलते हैं आप फर्स्ट टर्म, और ये जो टर्म है ए हो गया आपका फर्स्ट टर्म, ये जो डी यूज है ये हो गया आपका कॉमन डिफरेंस, एन हो गया आपका नंबर ऑफ टर्म। आगे समझ में? अब पहचान कैसे करोगे, अगर कोई सीरीज है, ठीक है, हमने एग्जाम्पल में एक ले लिया था सीरीज, अगर कोई सीरीज है, ठीक है, अब उस सीरीज का कॉमन डिफरेंस सेम है। ठीक, तो कॉमन डिफरेंस सेम है तो हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है एपी सीरीज है। ठीक, आगे समझ में? आई होप अब आपको आ गया समझ में, ये बेसिक है, और भी इसके कुछ और पॉइंट्स हैं, आप अब उसको समझते हैं। ठीक है, देखो तो फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको सिर्फ यही, फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको ये देखने को मिलेगा कॉमन डिफरेंस ही फाइंड करना है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए भी देखो आप इसका बेसिक। ठीक, देखो अब आपको जैसे कोई सीरीज दे दिया जाएगा, ठीक, तो उसका आपको निकालने को पड़ेगा nth टर्म, क्या nth टर्म। देखो अब nth टर्म का फॉर्मूला देखो, nth टर्म का फॉर्मूला, ठीक है, nth टर्म का फॉर्मूला। ठीक, देखो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अभी यहाँ पे देखो इस फॉर्मूले को यानी बेसिक को आप समझ लो। ठीक है, अभी जब एग्जाम्पल आएंगे या एग्जाम्पल जब लेंगे या एक्सरसाइज में पहुंचेंगे तो सारी चीज़ें आपके और क्लियर हो जाएगा। ए एन, ए क्या भी बताया था आपका फर्स्ट टर्म है, एन
नंबर ऑफ टर्म है और डी कॉमन डिफरेंस है और ए आपका एन है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझो, nth टर्म अगर आपको निकालने को मिलेगा, ठीक है, nवा टर्म जैसे बोलते हैं, nth टर्म बोल लो कि nवा पद बोल लो हिंदी में, ठीक है, तो उसको कैसे आप निकालोगे? आप सीरीज ले लो, एक सीरीज अपने से एग्जाम्पल से देखो ले लिया, जैसे 3 ले लिया ना, 3 फिर 5 7 9, ठीक ठीक, और आपको क्या निकालना है? ए 10 निकालना है, यानी कौन सा टर्म निकालना है? यानी कि 10वां पद निकालना है आपको। ठीक है, तो देखो क्या बताया था, फर्स्ट टर्म, आप इससे क्या निकालोगे? फर्स्ट टर्म, तो यहाँ से फर्स्ट टर्म आपको क्या दिख रहा है? 3। डी क्या बताया था कि जो फर्स्ट टर्म है, जो भी आप टर्म लोगे उससे पहले वाले टर्म को क्या कर दोगे? सब्ट्रैक्ट इस, ठीक है, तो देखो ये कितना ले लिया हमने? 5 और -3, ये आ गया आपका 2। ठीक, अब इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दो। ठीक, देखो n कौन सा टर्म निकालना है आपका? 10th टर्म, तो यहाँ लिखो ए एन। आगे समझ में? ए कौन कितना है हमारा? 3 प्लस n कितना है? 10 है ना, तो आपने रख लिया 10 -1, और d कितना है? 2। ठीक, तो 3 प्लस ये 10 -1 कितना हो गया? 9 इंटू 2, 3 प्लस ये कितना हो जाएगा? 18, और 8 3 हो गया हमारा, ये 18 और 3 कितना हो गया? 21। तो यानी कि ये nth टर्म कितना आ गया आपका? 21। आ गया समझ में? ठीक है, तो अब देखो, तो आपने क्या देखा कि इससे हम क्या निकाल सकते हैं? nवां पद, यानी कि nth टर्म। ठीक है, अब समझते हैं दूसरा, नेक्स्ट समझते हैं। आई होप इसको क्लियर हो गया होगा ये आपको। ठीक है, अब समझते हैं, ये किसका फॉर्मूला था? nth टर्म निकालने का। ठीक है, अब देखो, अब एक फॉर्मूला आता है सम। क्या? सम। ये जो सीरीज है, अभी आपने क्या निकाला? nवां टर्म पद निकाला, अब हम इसका निकालेंगे सम। ठीक है, देखो इसका फॉर्मूला होता है s, ये क्या कहलाता है? सम। ठीक है, फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये जो n है, जो इसकी मीनिंग है, सेम मीनिंग है जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है। मीनिंग यहाँ पे सम का फॉर्मूला यूज है, बट मीनिंग यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। a है तो फर्स्ट टर्म ही है, n है तो टर्म है, d है तो कॉमन डिफरेंस है। ठीक, अब देखो, जब अभी आपने, अब s है, यानी हमारे टर्म कितने हैं टोटल? 10 है, 10 है ना, तो अब निकालो, यहाँ लिखोगे s 10, यहाँ पे n लिख दो आप। ठीक है, अब s 10 हो गया। ठीक, अब s 10, यहाँ n की जगह पे नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? 10/2, 2a कितना है? 3 प्लस n कितना है? 10 -1, d कितना है? 2। ठीक, अब एक काट दो, ये कितना जाएगा आपका? 5, 3 2 जा 6 प्लस ये 10 -1 9, 9 2 जा 18। ठीक है, अब ये हो गया आपका 5, ये कितना? 18 है, 18 और 6 कितना हो गया आपका? 24। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 और 2 20, 120 आ गया। यानी ये जो हमारी सीरीज है उसका सम निकालेंगे तो कितना आएगा? 120। आ गया समझ में? तो देखा आपने क्या कि दो फॉर्मूला आपने इंपॉर्टेंट देखा। फर्स्ट देखा nth टर्म निकालने का, सेकंड देखा इसका सम निकालने का। आ गया समझ में? अब एक चीज और देख लो बस, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड एक चीज और। अब इसमें देखो, अभी क्या था कि लास्ट टर्म दिया हुआ नहीं था। कभी कभी क्वेश्चन में क्या आएगा कि लास्ट टर्म आपको अवेलेबल रहेगा। जब लास्ट टर्म अवेलेबल रहेगा तो उस केस में आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो। कैसे? देखो, s बराबर n/2, ठीक है, s बराबर n/2। ठीक, अब a प्लस l, ठीक, n सेम मीनिंग है, मीनिंग यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। n नंबर ऑफ टर्म है, a फर्स्ट टर्म है, l यहाँ पे देखो न्यू है। ये जो है आपका
L होगा लास्ट टर्म, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ है, ठीक, बट क्वेश्चन में लास्ट टर्म आपको अवेलेबल रहेगा। सपोज करो यहाँ पे 40 है तो आपको कितना लिख देना है, 40 लिख देना, सिंपल, ठीक है। सीरीज चला जाएगा, जैसे 3, 5, 7, 9 एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। अब आगे आपके इसी तरह सीरीज चलता चलता आपका कितना हो जाएगा, 2 का मान लो 38 आ गया ना, 2 का डिफरेंस पे है तो सीरीज 38 आएगा बीच में, 38 है तो 38, अब ए कितना है 3, एन कितना है, तो अब सीरीज जितनी हमारे नंबर होंगे उतना यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये कब यूज़ करोगे, जब हमारे पास लास्ट टर्म दिया हो तब, ठीक है। आई होप आपको एपी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये हमारे एपी का बेसिक था। फर्स्ट आपने क्या देखा, एक बार रिपीट कर देता हूँ सारी चीज़ें। आपने क्या देखा, ये एपी की सीरीज चलती है। एपी का पहचान कैसे होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस सेम होगा, इसका मतलब एपी होगा। nth टर्म, फिर उसमें हम आते हैं nth टर्म निकालने का फॉर्मूला ये था। इससे आपको पता चल जाए कि उसमें कितने टर्म है, ठीक है। इससे क्या पता चलेगा आपका, हाउ मेनी टर्म आर अवेलेबल। यहाँ लिख देता हूँ मैं इसमें, हाउ मेनी टर्म आर अवेलेबल ना, या एनवा टर्म यानी nth टर्म आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इसमें क्या पता चल जाएगा आपका, एन टर्म पता चल जाएगा, और इसमें आपका उसका सम पता चल जाएगा, ठीक, आगे समझ में। और थर्ड क्या है कि यदि लास्ट टर्म दिया हो तो डायरेक्ट हम आप क्या निकाल सकते हैं, सम निकाल सकते हैं, ठीक। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन लेंगे और भी चीज़ें हम साथ के साथ क्लियर करते चले जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।